की परिवर्तन यात्रा की। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। 2 सितंबर को यात्रा की शुरुआत होगी। त्रिनेत्र गणेश से यात्रा का आगाज किया जाएगा, जो कि होगा जेपी नड्डा के हाथों। फिर 3, 4 और 5 सितंबर से अन्य 3 यात्राएं शुरू होनी है। और अब देखिए, इन अन्य 3 यात्राओं की शुरुआत भी बड़े नेताओं द्वारा की जा सकती है। बड़े नेता इसका शुभारंभ कर सकते हैं। 3, 4 और 5 तारीख को होने वाली यात्राओं में से किन्हीं एक यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होगी। अन्य की केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये वो नाम है जो कि अन्य 3 यात्राओं यानी 3 से 5 सितंबर तक जो 3 अन्य यात्राएं शुरू होंगी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान को कवर करने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं से ये यात्राएं शुरू की जाएंगी। और जैसा कि चुनावी सीजन है, चुनावी वक्त चल रहा है, कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद चुनावों में जाना है। ऐसे में दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी को इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा दमदार बनाने की कोशिश के तहत और शानदार आगाज के तहत देखा जा सकता है कि जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में पार्टी के प्रचार की कमान भी संभालते हैं, जिनका नेशन वाइड एक्सेप्टेंस है, उन चेहरों को लाया जाएगा इन यात्राओं की शुरुआत के लिए। पहला जो यात्रा 2 सितंबर को शुरू होगी, त्रिनेत्र गणेश से जिसका आगाज होना है, उसकी शुरुआत होगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। और इसके बाद देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं, राजनाथ सिंह आ सकते हैं, नितिन गडकरी आ सकते हैं अन्य 3 यात्राओं की यानी 3, 4 और 5 तारीख को शुरू होने वाली यात्राओं के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब कुछ खास जानकारियां भी आप अपने साथ ले लें बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से जुड़ी हुई। त्रिनेत्र गणेश से निकलने वाली यात्रा 47 सीटों से गुजरेगी। गोगामेडी से निकलने वाली यात्रा 50 सीटों को साधने का लक्ष्य लेकर चलेगी। रामदेवरा से निकलने वाली यात्रा का लक्ष्य होगा 51 सीटें। वहीं बेनेश्वर से निकलने वाली यात्रा 52 सीटों को कवर करेगी, इन्हें साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। अन्य बड़े नेता आ सकते हैं शुभारंभ के लिए, जैसा कि बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी आ सकते हैं अन्य 3 यात्राओं के शुभारंभ के लिए। और जयपुर से ही बड़ी खबर है। प्रदेश बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, हाल ही में बीजेपी चुनाव संकल्प पत्र समिति की घोषणा हुई और कुछ ही घंटों बाद यह जानकारी मिल रही है कि इसकी पहली बैठक भी बुला ली गई है। यह पहली बैठक बुलाई गई है कल यानी मंगलवार को। तो मंगलवार को इस समिति की पहली बैठक होगी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष हैं, वो इसकी बैठक लेने वाले हैं। लेकिन ज्यादा सुर्खियां बटोरेगी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, वो भी बीएल संतोष ही लेंगे, क्योंकि देखिए, टाइम टेकिंग जॉब है मैनिफेस्टो को बनाना। उस पर कई दौर की वार्ताएं होंगी और अमूमन जैसे कि परिपाटी रही है, वोटिंग जो जितने भी चरण में वोटिंग हो, अगर एक ही चरण में होती है तो वोटिंग के डे से कुछ दिन पहले मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करती रही है। ऐसे में इस कमेटी को तो अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन चूंकि चुनाव प्रबंधन ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें इसी समिति की बैठक पर कल रहने वाली है। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान हो चुका है। राजस्थान से इसमें सचिन पायलट हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, बाड़मेर के बायतू विधायक हरीश चौधरी हैं। हरीश चौधरी को सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाने के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य बनने के बाद पहली बार न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि पार्टी ने मौका दिया है, उसका आभार जताता हूं। आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के विजन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अमीरी के बीच खाई को पाटने का काम करेंगे। वहीं सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाए जाने और अशोक गहलोत और पायलट के बीच विवाद पर हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और नेता ही नहीं, तमाम कार्यकर्ता एकजुट है। और हम राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति विकास की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति महंगाई, गरीबी और अमीरी को खाई को पाटने की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति सद्भावना की है। तमाम जो विकास के कार्य कर रहे हैं और तमाम ये दूसरे कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाए। सिर्फ और सिर्फ जीतने का ही क्राइटेरिया राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने तय, जो जिताऊ है और टिकाऊ है।
उन लोगों को राजस्थान के अंदर टिकट मिलेगा। और इस संदर्भ के अंदर कई दौर के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले सप्ताह के अंदर हर जिले के अंदर पीसी के सदस्य जाएंगे, फिर स्क्रीनिंग होगी और फिर सीट होगी। तो तमाम पहलू को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, दिन गिनकर कांग्रेस सरकार निकाल रही है। गहलोत सरकार में मजदूर, व्यापारी, युवा सभी त्रस्त हैं। वहीं राजस्थान में नेतृत्व और वसुंधरा राजे के सवाल पर गजेंद्र सिंह ने कहा, राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि वसुंधरा जी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कि हर एक समिति में सभी लोग हैं, ऐसा होता नहीं। चुनाव प्रबंधन की समिति बनी है, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी है। इसमें आदरणीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आदरणीय राजेंद्र जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय सतीश सिंह जी हमारे उप नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय परनामी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, आदरणीय कैलाश चौधरी जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं। किसी का भी नाम नहीं। मुझे लगता है कि इसको लेकर के इतनी ऐसा होने की कोई न तो आवश्यकता है, न जरूरत है। पार्टी अपने हिसाब से आगे तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व को किसको क्या जिम्मेदारी देनी है चुनाव में। कांग्रेस के मंत्री विधायक प्रदेश चुनाव समिति के फैसले के अनुसार ही टिकट के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर आवेदन करेंगे। मंत्री गोविंद मेघवाल ब्लॉक स्तर पर टिकट की दावेदारी जताएंगे। टिकट की चयन प्रक्रिया के लिए कांग्रेस की ओर से ब्लॉक और जिला स्तर पर आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि इससे टिकटों के चयन में पारदर्शिता आएगी और जिताऊ चेहरों को टिकट मिलेगा। चुनाव समिति के सदस्य और कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट के चयन का जो फॉर्मूला बनाया है वो कितना कामयाब रहेगा। गोविंद मेघवाल साहब, ब्लॉक लेवल पर मीटिंगें हो रही हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो वहां पर आवेदन देगा उसको टिकट मिल जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है कि सबसे नीचे हमारा ब्लॉक काम कर रहा है, फिर जिला है और फिर प्रदेश। तो जो ब्लॉक लेवल पर आवेदन आएंगे उनको 5 आवेदन तक ऊपर भेजने हैं और ब्लॉक अध्यक्ष की भी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जिला अध्यक्ष की भी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमारे कई तरीके से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि हमारा सर्वे भी हो रहा है, हमारे आम कार्यकर्ता से भी पूछा जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि उस विधानसभा की एक स्क्रूटनी करेंगे, तो कई तरह के लोगों से, वहाँ के साहित्यकार है, वहाँ का कवि है, वहाँ के पत्रकार है, वहाँ के वकील है, वहाँ के बुद्धिजीवी है, वहाँ के वर्कर हैं, हम सब लोगों से राय लेकर के और उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि हमें टिकट किसको देनी है। ब्लॉक लेवल पर आवेदन देंगे तो आप अपना आवेदन, आप चुनाव लड़ने का जो आपका परफॉर्मा है वो ब्लॉक लेवल पर भर के देंगे या जिला स्तर पर आप सबमिट करेंगे? हम बिल्कुल ब्लॉक लेवल पे देंगे और ब्लॉक जो है वो 5 हमारे आवेदन जो है वो जिले में भेजेंगे और जिले वाले जो है वो प्रदेश में भेजेंगे। ये हमारा प्रोग्राम। आप खुद भी यानी कि अभी मंत्री हैं, तो आपको दावेदारी करनी पड़ेगी या बिना दावेदारी की आपकी टिकट तय है? नहीं, हम दावेदारी करेंगे। हम ब्लॉक के अंदर बिल्कुल दावेदारी करेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी जो है वो जिले में भेजेंगे और जिला प्रदेश में भेजेंगे। यही हमारी रणनीति। ये जो सिस्टम बनाया गया, क्या आपको लगता है कि ग्रास रूट का जो वर्कर है उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा और चुनाव में काम करने के लिए उसको नई एनर्जी मिलेगी? उसको लगेगा कि जिसको भी टिकट मिला है उसकी राय से मिला है, तो क्या उसका हौसला बढ़ाने की नीयत से जो आप लोगों ने ये चीजें करी हैं इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? ये ठीक कहा आपने दयाल साहब कि कार्यकर्ता सबसे पहले सम्मान चाहता है कि वहाँ के लोगों से राय करके जो टिकट देंगे, ब्लॉक अध्यक्ष से, वहाँ के सरपंचों से, 20 तरह की आजकल एसोसिएशनें बनी हुई है, तो जो राय से टिकट दी जाएगी उस राय में बहुत दम होता है। तो मैं तो इस मान्यता का आदमी हूँ कि हमारी पार्टी ने जो प्रोसीजर अपनाया वो बहुत ही बेस्ट है और ये डेमोक्रेटिक है। सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कौन फ्रंट पर आता है, कौन नहीं, ये प्रक्रिया तो पिछले 4.5 साल से जारी है, लेकिन सचिन पायलट अपने अपमान को भुला सकते हैं तो ये उनकी कमजोरी को साबित करता है।
कांग्रेस राज में झूठ, करप्शन और अपराध बढ़ा है, जनता इसे भुला नहीं सकती। राजस्थान की जनता बीजेपी को जिताने का मूड बना चुकी है। देखिए, कांग्रेस में कौन फ्रंट पे आता है, कौन पीछे रहता है, ये तो उठापटक उनकी 4 साल से 5 साल से चल रही है। और इस उठापटक में यदि कोई अपना आसमान का तारा छूना चाहता है तो तारा तो बहुत दूर चला गया, अब वो हाथ नहीं आएगा। चाहे आज उनको कोई भी पद दे दें, लेकिन उनका अपमान कितना हुआ, कहीं निकम्मा कहा गया, कहीं क्या कहा गया, वो सारी बातें जनता नहीं भूली और उस बनने वाले का दिल तो भूला ही नहीं होगा। और यदि भूल गया तो इसका मतलब कर्मण्य ही होगा। देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, झूठ का राज, करप्शन का राज, महिला और बेटियों के प्रति अत्याचार का राज, ये राजस्थान कभी भूल नहीं सकता। आप कैसे भूल रहे हो कि आपके पड़ोस में ही और हमारे भीलवाड़ा में तो ये जो परिस्थितियां बेटियों के साथ हुई वो शायद मैं शब्दों में भी नहीं बोल सकती, ये राजस्थान भूलेगा नहीं। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त, तुष्टीकरण इतनी ज्यादा, और आज ये मैं ये कहती हूँ कि अब बड़े बड़े पाइप बिछे पड़े हैं पूरे दौसा जिले के 1097 गांव के अंदर। नल से जल की जो योजना है, ये योजना ये कांग्रेस के सपना भी नहीं आ सकता था। ये तो 2019 में जल जीवन मिशन के माध्यम से 2700 करोड़ रुपए जब इनको मिला, उसका उपयोग भी समय पर करते तो आज हम हर घर को नल से जल जोड़ देते। टोंक में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। जौनापुरिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वोट खरीदने का काम कर रही है। साथ ही कहा कांग्रेस की घोषणाओं का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा जौनापुरिया ने राहुल गांधी के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि राहुल गांधी की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। 4 साल प्रदेश की गवर्नमेंट को हो गए। अगर प्रदेश की गवर्नमेंट काम करना चाहती थी तो 4.5 साल से लगातार करती हुई होती, क्योंकि जब राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि 10 दिन के अंदर में कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। आज जो चीज उन्होंने बोली थी वो आज तक भी वो पूरी नहीं हो पा रही। अभी जिस हिसाब से उन्होंने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, किसानों को बिजली दे देंगे, आप 2000 यूनिट की बात कर दी। ताज्जुब इस बात का है कि आज सबसे बड़ी बात है कि जब शाम के टाइम को आदमी को रोटी खाने का टाइम होता है, उस टाइम लाइट चाहिए, उस टाइम इनके पास लाइट नहीं है। जब बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है, उस टाइम उनके पास लाइट नहीं है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुनेश गुर्जर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया और मुनेश गुर्जर के मेयर पद से निलंबन संबंधी रिकॉर्ड मांगा। कल तक राज्य सरकार को निलंबन की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है। कल ही इस मामले को लेकर फिर सुनवाई होगी। बता दें, सरकार के निलंबन आदेश को मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस